इंडियन मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकवादी तहसीन अख्तर पटना के सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। पटना पुलिस ने अब तक की जांच के बाद इस बात की पुष्टि की है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी इम्तियाज से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया है कि आतंकी 3 टीम में यानी 3 टुकड़ियों में पटना पहुंचे थे। मकसद बम फेंककर दहशत फैलाना और भगदड़ मचाना था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम तहसीन की, जो है मास्टरमाइंड इन धमाकों का। पटना में जो कल धमाके हुए हैं, इंडियन मुजाहिदीन से तार जुड़े हुए हैं तहसीन अख्तर के। पुलिस कह रही है कि यही इसका मास्टरमाइंड है। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ आतंकवादी है तहसीन अख्तर। तहसीन अख्तर पर 10 लाख का इनाम घोषित हुआ है। साथ ही आतंकी यासिन भटकल का करीबी है तहसीन अख्तर। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। जानकारी मिलने लगी है तहसीन अख्तर के बारे में। कई धमाकों में आरोपी है तहसीन अख्तर, क्योंकि कल एक आतंकवादी इम्तियाज, संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया था। इम्तियाज उसका नाम बताया गया है। रांची से उसके बाद तार जुड़े होने की बात आई और अब तहसीन अख्तर धमाके का मास्टरमाइंड। ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है। धमाके को लेकर पटना पुलिस ने यह बयान दिया है कि तहसीन अख्तर इस पूरे धमाके का मास्टरमाइंड था। उसी ने ये पूरी साजिश रची थी। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी है तहसीन अख्तर। यासिन भटकल का इस करीबी है। यासिन भटकल भी कुख्यात आतंकवादी है इंडियन मुजाहिदीन का। तहसीन अख्तर का करीबी है यासिन भटकल। तो इंडियन मुजाहिदीन के तार इस पूरे मामले से जुड़ते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। पटना ब्लास्ट में किसका हाथ है? तहसीन अख्तर एक नाम सामने आ रहा है और दूसरा मास्टरमाइंड आ रहा है वकास। 2 नाम सामने आ रहे हैं और दोनों ही इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी बताए जा रहे हैं। वकास एक और नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड हो सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह से बात करते हैं। राजन, अभी 2 नाम सामने आ रहे हैं कि ये लोग हो सकते हैं मास्टरमाइंड। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से धमाके के बाद जो पकड़ा गया शख्स इम्तियाज अंसारी से पूछताछ हुई है, तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि तहसीन अख्तर को उसने बाकायदा पहचाना। जब फोटोग्राफ्स दिखाए गए तो उसने पहचाना और उसने बताया कि तहसीन अख्तर ने उसे ये जिम्मेदारी दी थी। तहसीन अख्तर वो शख्स है जो कि बिहार के समस्तीपुर का ही रहने वाला है। उसका नाम मोनू है। और यासिन भटकल जो कि पकड़ा गया आतंकी है इंडियन मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ, उसका ससुराल तहसीन अख्तर के गांव में ही है। और अब जो इंडियन मुजाहिदीन को एक तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तहसीन अख्तर को सौंपी गई थी। और उसके साथ ही है पाकिस्तानी आतंकी वकास, दोनों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने घोषित किया था। और जब यासिन भटकल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद मैंगलोर में जो छापे मारे गए थे एनआईए की तरफ से, तो उस अपार्टमेंट से ये दोनों भाग निकले थे। उस वक्त अपार्टमेंट में 90 जिंदा बम पाए गए थे, आईडी पाए गए थे। और आईडी में सिर्फ टाइमर लगाना था और उसके बाद कहीं भी धमाके को अंजाम दिया जाना था। तो वो उस वक्त भाग निकला था और उसके बाद बॉम्बे में देखा गया था। और उसके बाद ही एनआईए ने बाकायदा अलर्ट जारी किया था और इन दोनों के लिए। लेकिन अब ये सामने आया है कि ये दोनों वापस लौटे थे बिहार में दरभंगा मॉड्यूल को एक बार फिर से सक्रिय किया था। और जो पाकिस्तानी आतंकी वकास है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बम बनाने में माहिर है। बम बनाने की ट्रेनिंग इंडियन मुजाहिदीन के तमाम आतंकियों को वही देता है। और जिस तरीके से बम बने थे उस पे वकास जिस तरीके से बम बनाता है उसका ही स्टैंप है। तो अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और वकास इस पटना में जो सीरियल धमाके हुए हैं उसके मास्टरमाइंड यही दोनों हैं। और अब इनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल राजन, और अब अपने दर्शकों को एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं आप। इंडियन मुजाहिदीन के तहसीन अख्तर की, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उसकी तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप वीडियो देख सकते हैं वकास का। ये जो नीली शर्ट में एक व्यक्ति नजर आ रहा है, यही है वो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी जिस पर शक जताया जा रहा है साजिश रचने का।